अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन, खुशामदीद कहते हैं आज की हमारी इस वीडियो के अंदर। आज की हमारी वीडियो रोज़े और मेडिकल साइंस के बारे में होने वाली है। रोज़े के साइंस के हवाले से कौन से तिब्बी फ़ायदे हैं। वैसे तो इंसान अगर कोई भी चीज़ खाता या पीता है तो उसका असर बदन पर लाजमन पड़ता है। अच्छा असर पड़े तो सेहत अच्छी होती है और बुरा असर पड़े तो सेहत खराब होती है। अच्छी सेहत को पेश नजर रखते हुए बंदे को कभी मुख्तलिफ चीजों के खाने से टोटली तौर पर या एक खास मुद्दत तक मना किया जाता है और कभी बाज़ चीजों के इस्तेमाल में कमी का कहा जाता है। तो यूं बंदे की सेहत अच्छी होती है। और रोजा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना असर रखता है। हमारे प्यारे नबी हजरत सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, सूमू तसीहू, यानी रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। शारे हदीस हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि रोज़ा रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह खाना जिस्म के ग़िज़ा है, रोज़ा रखने से दुनिया में बंदे को सेहत और तंदुरुस्ती और वाफिर मिकदार में रिज़्क मिलता है, जबकि आखिरत में उसे बड़ा सवाब मिलेगा। हमेशा तवज्जो रखिए कि कोई भी नेक और जायज़ अमल अल्लाह करीम की रज़ा ही के लिए किया जाए। इसी तरह रोज़ा भी परहेज़गारी हासिल करने और अल्लाह और रसूल की इताअत करने की नीयत से ही रखें। ज़िम्नन रोज़ा रखने से साइंसी और तिब्बी फ़वाइद भी मिल जाएंगे। यूँ तो तिब्बी लिहाज से रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं उन फ़वाइद में से रोज़े के 13 तिब्बी फ़वाइद जिक्र करता चलूँ। पहला, मैदे की तकलीफ और उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और निज़ाम बेहतर हो जाता है। दूसरा, रोज़ा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में एतदाल लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ना यानी हार्ट अटैक की कमी हो जाती है, उसका खतरा नहीं रहता। तीसरा, दौरान खून में कमी हो जाती है और दिल को आराम पहुंचता है। चौथा, जिस्मानी खिंचाव, जहनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा हो जाता है। पांचवा, मोटापे में कमी वाक़ होती है और इजाफी चर्बी ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, बेऔलाद ख़वातीन के यहाँ औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 7, रोज़ेदार के जिस्म में दूसरों की निस्बत कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। नंबर 8, आदमी बुरे ख्यालात से दूर रहता है और जहन साफ रहता है। नंबर 9, इंसुलिन इस्तेमाल करने में कमी वाक़ होती है। नंबर 10, जिगर के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी कम हो जाती है। नंबर 11, खाल और छाती के कैंसर का खतरा कम रहता है। नंबर 12, इजाबी अमराज में बेहतरी आ जाती है। नंबर 13, जिस्म में जलन पैदा करने वाले मुरक्कबात कम हो जाते हैं। ये तो रोजे के तिब्बी फायदे थे जो कि नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी तस्लीम कर चुके हैं। यानी रोजे की इफादियत को कई गैर मुस्लिम अतिब्बा, नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी तस्लीम कर चुके हैं। हत्ता के बाज़ मुमालिक में मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए लोगों को घंटों भूखा रखा जाता है और उससे मरीज पर अच्छा असर पड़ता है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह, रोजे के कितने ही प्यारे प्यारे फायदे हैं। हमें चाहिए कि हम भी खुद रोजे रखें और जो शख्स रोजे नहीं रखता उसको इन फवाइद की आगाही फराहम करें ताकि वो भी रोजे रखकर खुद सेहतमंद हो जाए। जिस तरह के रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू तसीहू, रोजे रखो सेहतयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें माह रमज़ान के अंदर रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हमारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट बिलो में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।